वो तुमको नजर नहीं लगने देंगे, तुमको इतना उठना ही उठने ही नहीं देंगे जो कि तुमको तुम्हारी नजर लग जाए। क्योंकि वो बताते रहेंगे बेटा अभी तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और जैसे सामने वाले से कट गए और स्वयं को मान लिया तो कोई कमी तो बताने वाला है ही नहीं। और प्रशंसा करने वाले भी बहुत लोग मिल जाते हैं। अध्यात्म के मार्ग में, उपासना के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में सबसे ज्यादा खतरा है प्रशंसा करने वालों से। बुराई करने वालों से कोई खतरा नहीं है, वो तो खरपतवार निकालते रहते हैं, वो तो कचरा साफ करते रहते हैं। व्यक्ति सावधान रहता है, लेकिन जब प्रशंसा करने वालों की भीड़ जब होती है तो प्रशंसा को तो केवल भगवान ही पचा सकते हैं या हनुमान जी महाराज पचा सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं पचा सकता है। इसीलिए कहा किसी संत के, किसी महापुरुष के, किसी सद्गुरु के नियंत्रण में रहो, उसकी देख रेख में रहो। उघर विमल बिलोचन ही के, दृष्टि देखने की दृष्टि कौन देगा? इस जगत को कैसे देखना है, समाज को किस दृष्टि से देखना है और अपनी साधना को किस दृष्टि से देखना है और स्वयं को किस दृष्टि से देखना है, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसी सद्गुरु के सिवाय और कोई नहीं बताएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास दृष्टि की शुद्धता के लिए गुरुदेव के चरणों में वंदना कर रहे हैं। इसके बाद संत समाज की उन्होंने वंदना की। मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जग तीरथ राजू, जो जग जग तीरथ राजू। मैं संत समाज के चरणों में वंदना करता हूँ। वो संत समाज क्या है? बोले संत समाज ही प्रयाग है। एक प्रयाग है जो प्रयागराज में ही है, और एक चलता फिरता जो संत है वो चलता फिरता हुआ प्रयागराज है। बोले प्रयागराज में तो गंगा जी हैं, प्रयागराज में यमुना जी हैं, प्रयागराज में सरस्वती हैं, साधु में गंगा यमुना सरस्वती कहाँ है जो तुम उसको प्रयागराज कहते हो? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं संत उन प्रयाग से भी बड़ा है, और संत में ये तीनों चीजें रहती हैं, गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है। गंगा जी क्या है? संत में भगवान के चरणों में जो भक्ति है, भगवान के चरणों में जो समर्पण है, वही गंगा जी हैं। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचारा,
नंदिनी बरनी परम कथा रविनंदनी बरनी विधि निषेधमय कलिमल हरणी